ओम नमस्ते। मैं अभी एक बुक पढ़ रही हूँ, वैदिक भौतिकी। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है जिसमें है कि वेद और सृष्टि का समन्वय कैसे है। तो इसमें लिखा है कि मनुष्य और अथवा मनुष्य जैसा कोई भी प्राणी इस भौतिक जगत में, इस ब्रह्मांड में जन्मा है, तब से ही उसको यही जिज्ञासा रहती है कि ये ब्रह्मांड क्या है, ये कैसे बना है, ये कैसे संचालित हो रहा है, ये कैसे नष्ट होता है। यानी कि ब्रह्मांड नष्ट भी होता है, तो ये कैसे नष्ट होता है। ब्रह्मांड के इस विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान में सभी लोकांतर, इसमें जो ब्रह्मांड है, इसमें अलग अलग प्रकार के लोक एंड लोकांतर भी है। प्राणियों के शरीर और वनस्पतियों का संपूर्ण विज्ञान समाहित है जो वेद में है। भारतीय सनातन मान्यता के अनुसार वेद उतना ही पुराना है जितना कि मानव अथवा तो मनुष्य किसी अन्य लोक में रहने वाला, यहाँ पर रहने वाला या किसी अन्य लोक में रहने वाला मनुष्य समान कोई बुद्धिमान प्राणी। तो कहते हैं कि वेद एक ब्रह्मांडीय ग्रंथ है। जैसे कोई वस्तु अगर हम बाजार से खरीदते हैं तो उस वस्तु के साथ साथ उसकी मैनुअल भी हमें मिलती है कि इस वस्तु का प्रयोग आपको कैसे करना है, क्या करने से इसकी आयु बढ़ सकती है और क्या गलतियां करने से इसकी आयु घट भी सकती है। तो इसी तरह से जब से ईश्वर ने ये ब्रह्मांड की रचना की, तब से ही उन्होंने वेद दे दिया है। तो उसको बोलते हैं ये है ब्रह्मांडीय ग्रंथ है, जो संपूर्ण सृष्टि के लिए सर्वदा एक ही रहता है। जो अभी जो सृष्टि चल रही है, अगर उसका प्रलय हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से नई सृष्टि ईश्वर बनाएंगे, तो उसके साथ भी जो भी वेद देंगे तो वो समान ही होंगे, उसके नियम समान ही रहेंगे, कोई भी नियम बदला नहीं जाएगा। जैसे हम कभी कभी नियम बदलते रहते हैं, ईश्वर ऐसे नियम बदलते हैं? नहीं, ईश्वर ऐसे कोई नियम ईश्वर से बदलते नहीं है। उनके हर एक नियम एक स्टैंडर्ड होता है, इसमें कोई भी बदलाव किया नहीं जा सकता। तो वेद उन मंत्रों का समूह है जिनके स्पंदन स्वरूप, जो वेद के जो मंत्र है उसके जो स्पंदन है, उसके स्वरूप से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। इस कारण सृष्टि का जो ज्ञान संपूर्णता के साथ वेद में मिल सकता है। यानी कि अगर आपको सृष्टि का जो ज्ञान चाहिए तो आपको सारा ज्ञान वेद में आपको मिल जाएगा। वैसा पूर्ण ज्ञान मानव को कभी नहीं हो सकता। कभी कभी कुछ ज्ञान मानव को देख के, सुन के, लोगों को मतलब वो जान के भी उसका ज्ञान बढ़ सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि वेद में है, ऐसा कहना चाहते हैं। वेद उसी चेतन शक्ति की रचना है। उसी चेतन यानी कि ईश्वर की ही रचना है वेद, जो कि संपूर्ण सृष्टि की भी रचना करने वाली और उससे संचालित होने वाली यह सृष्टि है। बराबर, ऐसा कहना चाहते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो वेद और सृष्टि संपूर्ण, उसका एक समन्वय है, उसको हम आगे जानेंगे। आपके समय के लिए आपका धन्यवाद। ओम शांति।